लीडर इमरान खान साहब हैं। देखिए जी, मौलाना साहब का मेरी दो फेज में मुलाकात हुई। एक फेज में तो मैं मौलाना साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब और उनके साहबजादे जो थे उसमें मौजूद थे, और उसमें जो है हमारी 26वीं तरमीम, मुल्क की हालात, गवर्नमेंट, आगे के प्रोग्राम्स, मैंने उनको फिर खान साहब का जान को ख़तरा है उनकी बेगम साहिबा और उनके हवारियों से, उसका जिक्र किया, उनको ऑन बोर्ड लाया। और मौलाना साहब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। और मैं तो बगैर मतलब के गया हूँ, मैं उनके किले में इसलिए नहीं गया कि मुझे कोई माथा टेकना है, या रात को 3 बजे जो लोग जाते हैं और 6 बजे तक जाते हैं और जब जरूरत हो वक्त पर खत्म हो जाए तो उनकी तरफ जाते नहीं है। बिल्कुल। तो मेरा तो उनसे इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। और एक फिर सेकंड मीटिंग थी जिसमें मैं और मौलाना साहब वन ऑन वन थे। सर, एक आपसे एक सवाल करना है, गिला समझ ले एक खातून होने के नाते, आप बुशरा बीबी पे बहुत तनकीद कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? सुजैन साहबा देखिए प्लीज, इसमें कोई जेंडर इशू नहीं है मेरा कि मैं किसी खवातीन के लिए बात कर रहा हूँ। किसी आदमी भी बहुत बुरे होते हैं और खवातीन भी होती है, और हनी ट्रैप आपने दुनिया में सुने। क्लिंटन इम्पीचमेंट तक चला गया एक खातून के हाथों। शाहनवाज भुट्टो साहब की आपके आगे मिसाल है। और इस खत्ते के अंदर बादशाह सल्तनतें डूब गई हैं, तो उसके अंदर मैंने ये कभी नहीं कहा कि मर्द बहुत अच्छा है और औरत। इट्स नॉट अबाउट जेंडर कि औरत और आदमी की मैं डिफरेंस कर रहा हूँ। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि देखिए जी, जितना सारा काम हुआ है वो गोगी गैंग ने किया है। आज खान साहब तो चोर और बेईमान नहीं थे। अगर जमायमा साहिबा के साथ उनकी शादी हुई थी और जब डिवोर्स हुई तो बाय प्रोफेशन यूर अ लॉयर, आपको ज्यादा पता होगा मुझसे कि बरतानिया कानून के तहत उनको आधी जायदाद मिलती जो अरबों डॉलर थी। तो अगर एक आदमी ने मिसाल के तौर पे 10 करोड़ नहीं चोरी किए तो वो 1 लाख की चोरी क्यों करेगा? चोरी तो उनसे करवाई गई है, साइन तो उन्होंने किए हैं, बड़ी जमान नहीं हो सकते वो, लेकिन उसकी बेनिफिशरी तो खातून है। ये आग जलाने की, जादू टोने की और बकरे के सींग पकड़ने की, ये सब गोगी गैंग जो है, या उनका एक्स हस्बैंड जो है वो अरबों रुपए कमाता रहा, उनके बच्चे कमाते रहे, सब भाग गए। तो मेरे तो जानने वाले नहीं, मेरे वालिद के दोस्त तो नहीं है वो। तो कौम अंधी बहरी और गूंगी तो नहीं है। तो मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ। और जो लोग ये काम कर सकते हैं, डी चौक का ड्रामा किया, डी चौक के ड्रामे के अंदर वो आगे नहीं आई और गरीबों को फंसा दिया और वहां से वो निकल गई और फिर कहा मुझे जबरकोप कर दिया है, मुझे डीओएस में ले लिया था गंडापुर में। फिर दूसरे दिन आप लोगों ने वीडियोस दिखा दी कि वो टहलती हुई गाड़ी के अंदर बैठ रही हैं, वो झूठ पकड़ा गया। फिर उनकी बहन ने आगे कहा, फिर उनकी तर्जमान ने आगे कहा कि गाड़ी का टायर पंचर था, फिर कहा गाड़ी की शीशों पर केमिकल फेंक दिया है, और हमें तो वो लेके डी चौक का कह रहे थे, वो हरिपुर लेके चले गए। तो ये जेम्स बॉन्ड की कहानी तो नहीं है ना कि मौकल आ गए, जिन आ गए, गाड़ी उल्टी की, गाड़ी बिठाया, लेके चले गए। अब लोग पागल नहीं है। ये जो जहालत वाला कॉन्सेप्ट है, ये सर बताइएगा, इस तमाम सूरत हाल में आपको कौन सच्चा लग रहा है? बुशरा बीबी सच्ची है, गंडापुर साहिब सच्चे हैं, अवाम सच्ची है, या ये पीटीआई की जो क़यादत है वो सच्ची है? देखिए, अवाम सच्ची है, गंडापुर और बेगम साहिबा ये सब तो कॉम्प्रोमाइज्ड है, और बेगम साहिब का अरेस्ट होना है और गंडापुर का अरेस्ट नहीं होगा। इसी अंडरस्टैंडिंग के तहत गंडापुर यहाँ से इस्लामाबाद से उस दिन लेके गए हैं। तो गवर्नमेंट ने ये डीलिंग तो की है। जब सीसीटीवी फुटेज में आपको गाड़ियां नजर आ रही तो आप नहीं समझ सकती थी गवर्नमेंट पकड़ सकती थी उनको? तो क्यों नहीं पकड़ा? सवाल है ना ये। तो सवाल ये है कि उन्होंने कहा भाई मेरे ऊपर बात आ जाएगी कि मैं इनको पकड़वा दिया है तो मैं बाद में पकड़वा दूंगा। तो अब पहला अरेस्ट जो है वो बीबी का होगा। आपको सामने कौन के आगे सामने आ जाएगी। मैं तो पहले से बता रहा हूं कि खान साहिब जो है बीबी के अरेस्ट को इतनी आसानी से, वो अभी अगर एक तरफ से इल्जाम लगाया जाता है कि बुशरा बीबी किसी डील के नतीजे में बाहर आई है, तो अगर डील है तो फिर वो दोबारा कैसे अरेस्ट होंगी? देखिए सुजैन साहब, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि डील के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर उसको उस टर्म्स एंड कंडीशन के तहत अगर आप आगे वो बढ़ेंगी तो वो अरेस्ट होगी। ये तो मैंने पहले दिन निकलने से पहले बता दिया था। तो वो बाहर निकल गई, वो खुद एक लीडर बनने के चक्कर में बढ़ गई, उन्होंने एक लाशों की सियासत शुरू कर दी। और सर अगर वो अरेस्ट हो जाती है तो अल्टीमेटली वो लीडर तो बन खान साहब ले जा सकती। माजी में यही हुआ कि जब लीडर बनना होता था अरेस्ट हो जाता था। देखिए सुजैन साहब, ना मैं लीडर था, ना मेरी पार्टी में कोई और लीडर था जब मैं था पार्टी में, ना कोई वहां लीडर है, ना कोई बनना चाहिए, ना किसी को समझना चाहिए। तो लीडर इमरान खान साहब है, तहरीक इंसाफ भी इमरान खान साहब है, इमरान खान साहब भी तहरीक इंसाफ है। तो वोट तो उनका है, लोग सपोर्टर वोटर उनके हैं, लेकिन वो इस दलदल में चले गए। मैंने आपको कहा था कि ये सब कुछ 24 नवंबर का इसलिए किया गया है कि 25 ऑनवर्ड से जो है वो उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी। वो 25 को नहीं 5 को गई, लेकिन हो गई क्योंकि खबरनामा यहाँ टाइम पर होता है, बाकी चीजें टाइम पे नहीं होती। 10 दिन का फर्क है, लेकिन वो तो सर ये जो आप आजकल सियासी तलाकों की बात कर रहे हैं, बहुत है ये जो आप सियासी तलाकों की बात कर रहे हैं, ये इसको भी थोड़ा एलेबोरेट कीजिएगा। देखिए सुजैन साहब, मैंने तो मुझसे एक शो पे सजेशन मांगा गया, तो मैंने कहा मेरी नाकस राय के अंदर आई मे बी कंप्लीटली राइट, which I feel that I'm absolutely right, or I may be wrong, completely wrong.
तो मैंने कहा 2 तलाकें होनी है कि इमरान खान साहब को अपनी बेगम को तलाक देनी है और एक बेगम बीवी को तलाक मिलनी चाहिए, ठीक हो तो गया। मामला पाकिस्तान का सीधे सर पर चला शुरू हो जाएगा। तो आप क्या फ्यूचर में हम आपको एज ए ब्रिज देख रहे हैं खान साहिब के इस सारे जो उनके ऊपर सूरत हाल है इस वक्त, इससे उनको रिलीफ अगर मिलता है तो क्या उसमें आप ब्रिज का किरदार अदा करेंगे? ऑलवेज कंसिडर मी एज अ ब्रिज, आई एम अ ब्रिज। चलिए मैं आपकी बात को कॉम्प्लीमेंट लेके कहता हूं, यस आई एडमिट दैट आई एम ट्राइंग टू बी अ ब्रिज बिटवीन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड अ लॉट ऑफ पीपल एंड अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो सर आपको लगता है मौजूदा हालात में कि हुकूमत जो है वो अच्छा खेल रही है? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा की तरफ से एक बयान आया जो उन्होंने कहा कि ये खतरनाक लोग हैं, दहशतगर्दों का एक गिरोह है जिसको पाकिस्तान से खत्म होना चाहिए। मतलब एक सीएम का ऐसी जबान इस्तेमाल करना यूथ के सामने या बच्चों के किसी के भी सामने कि इनको खत्म करना चाहिए, क्रिमिनल माइंडसेट खत्म करना है, मेरा और आपका हर पाकिस्तान का फर्ज है, वरना ऐसी आग लगेगी कि कोई नहीं बचेगा। अब एक सीएम की तरफ से अगर ऐसा बयान आ रहा है, मसला ये है कि आप लोग ना इसको बड़ा डिफरेंट देख रहे हैं। उन्होंने बड़ी समझदारी वाली बात और बड़ी सही बात की है कि दहशतगर्दी और कचरा जो है, पॉलिटिकल कचरा जो उन्होंने वर्ड यूज किया था, वो खत्म होना चाहिए। और हम कहते हैं लबैक करें, सबसे पहले अपने आप और अपनी पार्टी से कचरा शुरू करें उठाना और बाकी कचरों में भी ले जाएं। अगर आप दहशतगर्दी की बात करती हैं, बिल्कुल पीटीआई ने दहशतगर्दी वाले इकदाम किया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन क्या दहशतगर्दी वो नहीं थी जब मॉडल टाउन में नून लीग ने बंदे मारे थे? क्या दहशतगर्दी वो नहीं थी जब सुप्रीम कोर्ट में हमला हुआ था? क्या दहशतगर्दी वो नहीं थी जब नैब में सीएम पंजाब को उस वक्त की नामजद मुलजिम को बुलाया गया था और गोली बारूद और डंडे और गोलेले निकली थी और पत्थर निकले थे? तो ये सब कैमरे की स्क्रीन के अंदर है। अब कौम अगर भूल जाए तो इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर लोग भूल जाए तो भी मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। मैं तो आईना, जब आप ऐसे बयान देते हैं तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप किस साइड पर हैं। देखिए जी, मैं पाकिस्तान के साथ हूं। जो अच्छा काम करेगा उसकी तायद करूंगा, जो अच्छा काम नहीं करेगा, मेरा तो ये जो भी मेरी थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स है, आपने देखा था जब मैं फेडरल मिनिस्टर था तो मैं अपनी कैबिनेट में भी तनकीद करता था, कैबिनेट के अंदर भी करता था, कैबिनेट के बाहर भी करता था। 190 मिलियन पाउंड के ऊपर मैंने ऑब्जेक्शन किया था कि नैब का केस बनेगा। मैं इमरान खान साहब को बचाता था, मैं बचाने में निकाला गया। मैं राना सनाउल्लाह के ऊपर एक घटिया केस बनाया गया जिसपे एक 3rd क्लास केस बना था, जो झूठा केस था, उस पर भी कैबिनेट में खड़ा हो गया था। उस टाइम के वजीर के आगे भी मैं खड़ा हो गया था। तो मेरा कोई लव लॉस नहीं था, लेकिन मैं कहता हूं आप किसी से दुश्मनी भी करें तो एथिक्स के साथ करें, दोस्ती भी आप निभाएं तो एथिक्स के साथ निभाएं। तो मेरा तो हमेशा से सियासत ही रही कि मुझे कोई प्लॉट श्लॉट और कॉन्ट्रैक्ट तो लेने नहीं। अल्लाह इज बीन वेरी काइंड। तो मेरी पॉलिटिक्स इज वेरी क्लियर। मुझे किसी की ना चमचागिरी करने की जरूरत है, ना मुझे किसी की अच्छी बात होती है मैं अच्छा कर देता हूं। जब उन्होंने रोटी अच्छी की मैंने तारीफ कर दी। रोटी अब ये एक तरीके से अगर पीरनी ने या बेगम साहिबा ने या बुशरा बीबी ने एक तासुबी कार्ड, सुबाइयत का कार्ड चलाया पठानों का, तो उसको हवा जो है वो नून लीग ने भी दी, जाग पंजाबी जाग का। तो मैं अगर दोनों क्रिटिसाइज कर रहा हूं कि ऐसा तासुर दे रहे कि फौज और पीटीआई सामने सामने खड़ी है या फौज या पठान आमने सामने खड़े हैं, तो उसको तो कल नेगेट कर दिया आर्मी चीफ ने अपने प्रेस रिलीज के थ्रू। और फिर आप मुझे बताए ना कि ये पीरनी या बेगम साहिबा या बुशरा बीबी जो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था, सब गैरत है पीटीआई के अंदर कि आज वो चेक बांट रही है। वो चेक किस हैसियत से बांट रही है, वो कौन है, उनको कैसे वो चेक्स दिए गए और क्या वो 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए चेक तो दे रही है? उसमें गारंटी क्या कि 99 लाख गोगी गैंग को मिल जाएंगे, जो हमेशा से होता रहा है, और उनकी हिस्सेदारी की चेयरमैन गोगी गैंग वो खुद है। तो ये सब सवाल होने चाहिए ना। सर ये हम जब तक इस पार्टी में हमने तो ये सब कुछ नहीं देखा था।